एचएन में तो आप समझते होंगे ना। हाँ हेंटाई हेंटाई। देखे मैंने कुछ कुछ, बट वो इतनी सारी नहीं देखी। हाई स्कूल टेस्ट देखा शायद। लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है। मैंने पहले डिक्लेरेशन कर रखा है, मैं 5वां वेद लिख रहा हूँ। ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट। विद्यमान मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ। ये देखकर कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे। महाकुंभ की लाइमलाइट में वायरल होने वाले ये संत अब पूरे भारत का चर्चा का विषय बन चुके हैं। इवन की न्यूज़ चैनल्स इनके मेंटल हेल्थ को लेकर डिबेट्स कर रही। बाबा फरार हो गया बाबा। पर ये सब आखिर हुआ कैसे? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इन द हार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वेयर टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन इंटरट्वाइन, emerges a story that bridges two contrasting worlds. Meet Abhay Singh, an IIT Bombay who transitioned from aerospace engineering to a path of spirituality. A scholar with a promising future in the aerospace sector, Abhay's achievements were commendable. तो फिर उन्होंने सन्यासी बनना क्यों चुना? अजीब है ना, हम सही रास्ता चुनने पर भी सवाल उठा रहे हैं। पर बात यह है कि आप रेलवे ट्रैक पर शिप नहीं चला सकते। पर्सनल चैलेंजेस और अंदर से गहरी चेतना और चिंतन के बाद इन्होंने चुना त्याग, इस मोहमाया के जंजाल से त्याग। वो जाना चाहते थे बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। पर महाकुंभ में जहाँ ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करने गए थे, सही मार्ग की तलाश में थे, इनके आईआईटी के बैकग्राउंड के कारण कलयुग की सुरसा यानी फेम के मुंह में फंस गए। उनकी जर्नी यानी कोशिश करना छोड़कर हार मानकर जो रास्ता आसान लगा चुन लेना, उससे लोग प्रभावित हो गए। ये रास्ता दिखता आसान ज़रूर है पर है नहीं। स्वयं पर नियंत्रण तो विश्वामित्र भी नहीं रख पाए थे। अरे एक बार को तो नारद जी भी फंस गए थे इस मोहजाल में। बस क्या था, ये भी फंस गए फेम के चक्रव्यूह में। पर अफसोस सबके सारथी श्री कृष्ण नहीं होते, वरना अभिमन्यु भी क्या कम वीर था। खैर उस चक्रव्यूह में फंसना भी कई वीरों के लिए सम्मान का विषय है। पर बाबा जी जिस खेल का हिस्सा बन गए थे वो तो आप तो जानते हैं, कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। इन पर एक नाम दिख रहा होगा। जी हाँ, इनका कहना है कि ये विशेष पदार्थ प्रसाद है। बाबा जी प्रसाद कुछ ज़्यादा ही ले लिए शायद। अभी रिसेंट एक डैश न्यूज़ चैनल पर इन्होंने कुछ अजीब गतिविधियाँ की। लाइक आवेश में आकर इन्होंने रिपोर्टर पर चाय फेंक दी। अब देखो, अपने आप तो कोई आवेश में आता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इनके साथ। वल मौजूद संतों ने भी इसके बाद इनसे कुछ ऐसे वाक्य कहे कि चैनल को बीप करना पड़ा। ज्ञान नहीं है इसको, जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है। मैं यहाँ किसी को गलत ठहराने नहीं बैठा, मुझे कोई हक भी नहीं है। मानता हूँ उन्होंने खुद को भगवान बताकर संतों की भावनाओं को आहत किया, पर इनके साथ हो रहा व्यवहार भी कुछ ज़्यादा ही हार्श है। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि इनकी मानसिक स्टेट सही नहीं है, तो फिर इन्हें इस तरह न्यूज़ शोज़ में बुलवाकर रोड पे घेर कर इंटरव्यू लेकर उनकी हालत को और गंभीर किया जा रहा है। देश के गंभीर मुद्दों को डस्टबिन में डालकर लोगों को मसालेदार खबरें दिखाने से तो बेहतर कुछ ना दिखाया जाए। देखो उनके दिमाग में क्या चल रहा है उन्हीं को पता है। उन्हें उनके हाल में छोड़ देना चाहिए। कुछ करना ही है तो उनका इलाज करवाओ। देश में और भी टॉपिक्स है कवर करने के लिए। अब इतना सब होने के बाद उन्होंने दोबारा से हार मानने का चुना। खुद को कृष्ण बताने वाले, 5वां वेद लिखने का दावा करने वाले आईआईटी बाबा का कहना है कि अब वो किसी विदेश में जाकर भी रह लेंगे, अपना नया सनातन बना लेंगे। आप अपना सनातन धर्म अपने पास ही रखिए। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा सनातन, मैं किसी दूसरे और देश में जाके भी सनातन बना सकता हूँ। तुम अपना सनातन अपने पास रखो, अपने ज्ञानी लोगों को अपने पास रखो, ठीक है। मेरे को तो कमी थोड़ी है सत्य की, अपने तो कहीं पे भी सत्य में रहने यही था। अब संसार ऐसा ही है ना, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये पुलिस आ गई है, वही होना था। संसार में अच्छाई के साथ यही होता है। अब इनकी बातों से तो यही लगता है कि इनका दिमाग अभी भी बच्चा ही है।
अभी उनको सब बाबा जी सब भूल गए ना, मतलब वो भोलेनाथ का प्रसाद वरसाद सब खत्म। वेल इनको यहीं पे छोड़ दूं, इतना अच्छा तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि बाबा जी एक जगह कहते हैं कि आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं साधु संत नहीं हूँ। साधु संतों की जो दुनिया है वो बिल्कुल फ्रीडम है वहाँ पे। साधु संतों की दुनिया मैं कैसे बताऊं, जब मैं खुद ही साधु संत, मैंने बोल दिया मैं नहीं हूँ। आप साधु संतों से जाके पूछो। आप साधु संत नहीं है, तो बोला तो मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ भी नहीं मैं क्या मानता हूँ ये सवाल है जी। मैं तो कुछ भी नहीं मानता। और फिर इनका एक बयान आता है जिसमें ये खुद को भगवान बता रहे हैं। अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट। विद्यमान मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ। सर आप खुद कंफ्यूज हैं या आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या आप ही जानते हैं। इतने मूड स्विंग्स तो मेरे दोस्त की एक्स के भी नहीं होते थे यार। बाबा जी ने हैंड टाई तक देख रखे हैं। इनका कहना है कि इंडिया हार जाएगी। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। इनके पास दिव्य शक्तियां हैं जो कि जिनसे ये मैच जिता देते हैं। कुछ वेव्स वगैरह निकालते हैं ये, जो टावर से कनेक्ट होकर ट्रैवल करती हैं। ये वेव्स हैं या प्रसाद, जो बाबा जी अभी कुछ समय पहले कह रहे थे। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ जो इस फॉर्म में आ रही है और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो कमिट कर रहा है। वेल जहाँ इन्होंने कहा कि ये भगवान है, इनके पास शक्तियाँ भी हैं और ये मैच जिता हरा सकते हैं, और दूसरी जगह ये कहते हैं बाबा फरार हो गया, बाबा ढोंगी हो गया अभी है। मतलब मेरे बोलने से क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी, और मेरे पास कुछ ऐसे पावर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। वेल मेन चीज़ ये है कि बाबा जी यहाँ ना अध्यात्म के लिए आए थे, ना ही किसी और चीज़ के लिए। ये आए थे न्यूज़ चैनल्स को टीआरपी देने, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स के पास कंटेंट ख़त्म हो रहा था। देश के जो गंभीर मुद्दे हैं वो तो वैसे भी किसी काम के हैं नहीं, इसलिए उन पर बात करने का भी कोई विशेष कारण नहीं है न्यूज़ चैनल्स के पास, इसलिए उन पे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा जी ने सोचा क्यों ना न्यूज़ चैनल्स को कंटेंट दिया जाए, एक नया चेहरा बना जाए उनके लिए, क्योंकि शायद रणबीर और समय का मुद्दा जो है वो काफ़ी हल्का पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रीटमेंट का जरूरत है। वैसे सही कह रहे हैं संत भी, इन्हें शायद ज़रूरत है मेंटल ट्रीटमेंट की, पर इनसे ज़्यादा जिसे मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो है भारत की मीडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर। इंजीनियरिंग कर लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, और ये तो फिर भी एरोस्पेस इंजीनियर है। इसके बावजूद इन्होंने बस डिल्यूजन ही बनाया। 1 1 1 1 1 2 2 2